सीकर में गैंगवॉर से जुड़ी बड़ी खबर। हत्या में लेडी डॉन अनुराधा का रोल है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लेडी डॉन अनुराधा का इस हत्याकांड में रोल। सीकर में जो गैंगवॉर हुई है जिसमें राजू ठेहट को मौत के घाट उतारा गया है, इसमें लेडी डॉन अनुराधा का नाम भी सामने आ रहा है। सीकर में गैंगवॉर पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लेडी डॉन अनुराधा का इस हत्याकांड में रोल सामने आया है। इससे पहले रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि एक के बाद एक सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतारा जाएगा, और अब इस हत्याकांड में लेडी डॉन अनुराधा का भी नाम सामने आ रहा है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीकर में राजू ठेहट हत्याकांड की, दूसरी तस्वीर लेडी डॉन अनुराधा की। राजस्थान के सीकर में दिन दहाड़े राजू ठेहट को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड को गैंगवॉर की तहत अंजाम दिया गया है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बड़ी ही प्लानिंग के तहत उसे घर से बाहर बुलाया गया। इस ट्रैक्टर में हथियार छिपा कर रखे गए थे और दनादन हमलावरों ने गोलियां चलाकर राजू ठेहट को ढेर कर दिया। इसके बाद और हत्याकांड होने की भी आशंका जताई जा रही है। गैंगवॉर और तेज हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। राजू ठेहट के समर्थक जहां सड़कों पर उतरे, जगह जगह बंद कराया, वहीं रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और अब इस मामले में लेडी डॉन अनुराधा का भी नाम सामने आ रहा है। हत्याकांड के पीछे लेडी डॉन अनुराधा का नाम सामने होने की बात सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस बड़ी खबर पर संवाददाता शरद पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, राजू ठेहट हत्याकांड में पहले रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और अब लेडी डॉन अनुराधा का नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं है, क्योंकि अनुराधा का नाम इसलिए सामने आ सकता है कि अनुराधा पहले आनंदपाल के साथ रहा करती थी। आनंदपाल की राजू ठेहट से हमेशा से रंजिश रही है, क्योंकि जब बलवीर बानुड़ा के गिरोह में आनंदपाल शामिल हुआ था, उससे लेकर के बाद में एक हत्या के चलते विवाद शुरू हो गया और आनंदपाल और राजू ठेहट में दुश्मनी बढ़ती चली गई। आनंदपाल पर हमला भी कराया गया जब बीकानेर जेल के अंदर हुआ करता था राजू ठेहट की ओर से। रंजिश के अंदर कई ऐसी तरह की चीजें थी। अब मैं दिखाता हूं सीधा कि यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, उसके बाद में आगे की इसकी चीज को मैं आपको क्लियर करूंगा। मोर्चरी के बाहर मैं अभी सीकर में खड़ा हूं, जहां पर राजू ठेहट के शव को रखा गया है। साथ ही नागौर से एक व्यक्ति आया था, उसकी भी यहां पर इसी के अंदर हत्या कर दी गई घटना के अंदर, जब उसने वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो दोनों के शव को यहां पर रखा गया है। और उसके बाद में नागौर नंबर की एक गाड़ी थी, अल्टो सफेद कलर की कार, वो लेकर के यहां से बदमाश फरार हो गए। आगे जाकर के क्रेटा कार एक उन्होंने ली और अल्टो को छोड़ के क्रेटा के जरिए वो आगे फरार हुए। तो पुलिस की टीमें जुटी हुई है, धरना यहाँ पर जारी है। अनुराधा की फिर से अगर बात करते हैं तो आनंदपाल के साथ वो रहा करती थी, लेकिन जब आनंदपाल का विवाद राजू ठेहट से हुआ तो वो लॉरेंस विश्नोई गिरोह के साथ जाकर के अनुराधा जुड़ गई थी। तो इस पूरे घटनाक्रम में जब रोहित गोदारा ने जब नाम लिया कि उसने हत्या की जिम्मेदारी ली, तब ये चीज निकलकर सामने आई कि हो सकता है कि अनुराधा के कहने पर ये सारी चीजें की गई हो, पुरानी रंजिश यहाँ पर चली आ रही हो, इसी का यहाँ पर कहा जा सकता है बदला लिया गया हो। लेकिन राजस्थान के लिए चिंता का विषय है कि राजस्थान के अंदर इस तरह का अपराध, जो कि शांत प्रदेश राजस्थान कहा जाता है, वहां पर इस तरह का अपराध होता है। दूसरे राज्यों से आकर के अपराधी राजस्थान में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पहले से राजस्थान में ये कहा जा रहा था शेखावटी क्षेत्र में गैंगवार हो सकती है, मुठभेड़ हो सकती है। उसके बाद में भी आईबी अलर्ट नहीं हुई, इंटेलिजेंस को इस बात की पता नहीं लग पाई और बदमाश सीधा राजू ठेहट के घर पहुंच गए। उन्होंने आकर के वहां पर फायरिंग की, हत्या कर दी और वहां से दिन दहाड़े फरार। शरद, अगर राजू ठेहट की बात की जाए तो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है? क्यों आखिरकार उसके ऊपर इस तरह से हमला किया गया? देखिए, रंजिश की बात सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि रंजिश सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं थी। रंजिश राजस्थान में अलग अलग कई तरह के गिरोह थे जिनसे चलती नजर आ रही थी। पिछले साल की बात करें तो बनी पार्क के अंदर एक मनोज और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया नशा तस्करी के अंदर। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वो नशे की तस्करी कर रहे हैं रुपए इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि राजू ठेहट की हत्या करवा सके। एक योजना उन्होंने बना रखी थी, एक गिरोह वो आ जाता है। शेखावटी में भी कई ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो कि राजू ठेहट से रंजिश चल रही थी, उनका किसी का इसमें नाम
अंजाम हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का इसलिए है कि आनंदपाल गिरोह से लगातार रंजिश चल रही थी, उसके बाद में आनंदपाल गिरोह के जो संबंध थे वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से अच्छे थे, अनुराधा उसमें जाकर के मिल रही थी, तो इस चक्कर में ये कहा जा सकता है उस रंजिश का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद में जब रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली तो ये और थोड़ा सा स्पष्ट बिल्कुल। और आपसे समझने की कोशिश करेंगे शरद की आखिरकार इन गैंग्स का मकड़ जाल क्या है और क्या आगे भी और गैंग वॉर हो सकती है। हमारे सहयोगी शरद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, इन सब के बीच सवाल यह है कि जो 4 शूटर्स हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनकी पहचान क्या हो पाई है, उनको पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या आगे भी गैंग वॉर की आशंका के एंगल से पुलिस काम कर रही है? देखिए, अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। सिर्फ ये माना जा रहा है कि हरियाणा से ये शूटर आए थे, उन्होंने आकर इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से ये एक सफेद कलर की अल्टो कार लेकर के फरार हुए। जब अल्टो कार इन्होंने लूट की तब जो व्यक्ति नागौर से आया हुआ था उस पर भी फायरिंग की, जिसकी भी मौत हो गई। यानी कि एक हत्या को अंजाम देने आए थे, 2 लोगों की इन्होंने यहाँ पर जान ली शूटर्स ने, और उसके बाद ये झुंझुनू की तरफ फरार हुए। आगे जाकर के जो खेतड़ी है उसके पास में इन्होंने एक क्रेटा कार को भी लूटा, वहां जो उसमें सवार थे उन लोगों को फायर कर धमकाया और वहां से क्रेटा लेकर के फरार हो गए। आगे पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इन्होंने इनको रोकने की कोशिश की, वहां पर हवाई फायर इन्होंने किए और उसके आगे ये फरार हो गए। यानी कि पुलिस की टीमों को कम से कम अब एक रास्ता मिल गया है कि किधर की तरफ ये अपराधी फरार हुए हैं, किधर जा रहे हैं। तो पुलिस की कई टीमें हैं जो कि इनका पीछा कर रही है। आगे से आगे जो रास्ते हैं उन पर नाकाबंदी करवा दी गई है, इनको पकड़ने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ जो बड़ी मुठभेड़ भविष्य में होने की अगर आप बात करते हैं तो उसको लेकर के इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजू ठेठ की हत्या होना यानी कि इसके गिरोह से संबंधित जो दूसरे लोग हैं वो अब इस फिराक में हैं कि किस तरह से बदला लिया जाए। ठीक है, निश्चित तौर पर पुलिस को न सिर्फ अपराधियों को पकड़ना होगा, उन हत्यारों को पकड़ना होगा, बल्कि आगे ऐसे गैंग वॉर ना हो यह भी सुनिश्चित करना होगा। बहुत शुक्रिया शरद पूरी जानकारी के लिए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।